जम्मू कश्मीर में कोरोना के मामलों में लगातार वृद्धि देखने को मिल रही है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी आंकड़ों की बात करें तो पिछले 24 घंटों में जम्मू कश्मीर में 4,651 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जिसमें से जम्मू संभाग की बात करें तो 1546 मामले दर्ज किए गए और वहीं कश्मीर संभाग से 3,105 मामले दर्ज किए गए हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में कोरोना से बचाव के लिए सोमवार को सतर्कता डोज लेने वालों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। बता दें कि सोमवार तक 11,981 और लोगों ने सतर्कता डोज ली और अभी तक कुल 94,825 लोग सतर्कता डोज ले चुके हैं। वहीं अन्य आयु वर्गों में भी डोज लेने का सिलसिला जारी है। स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार सोमवार को कुल 11,981 लोगों ने सतर्कता डोज ली है। इनमें से जम्मू जिला में सबसे अधिक 3,220 लोगों ने सतर्कता डोज ली। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने जम्मू से अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को कश्मीर के लोगों के दर्द और पीड़ा में उनके साथ खड़े होने के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि भारत और भारत के विचार को बचाने के लिए जम्मू कश्मीर को बचाना अनिवार्य है। बता दें कि भूषण लाल डोगरा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में लोग पीडीपी में शामिल हुए। वहीं महबूबा मुफ्ती ने पार्टी वर्कर्स को संबोधित किया और केंद्र की सरकार के साथ साथ जम्मू कश्मीर प्रशासन पर भी निशाना साधा और कहा कि आज देश का गरीब और गरीब हो रहा है और अमीर अमीरी के नए आसमान छू रहा है। आतंकियों ने मंगलवार को दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिला के अंतर्गत पड़ने वाले किमो खेदर मार्ग में स्थित जियारत के समीप आईईडी लगाई थी। अचानक शाम को आईईडी में विस्फोट हुआ। धमाके की आवाज सुनते क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। पुलिस कर्मी और सुरक्षा बल तुरंत घटनास्थल पर पहुंच गए। पूरे इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान छेड़ दिया गया। संबंधित पुलिस स्टेशन में इस संबंध में मामला भी दर्ज कर लिया गया है। जम्मू कश्मीर सेवा भर्ती बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि 22 जनवरी तक पहले से अधिसूचित जारी परीक्षाएं जारी रहेंगी। बोर्ड के चेयरमैन खालिद जहांगीर ने कहा है कि अभी परीक्षाएं स्थगित करने की कोई भी योजना नहीं है। हमने सभी परीक्षाएं अभी तक समय पर की हैं। अगली परीक्षा की भी कोविड प्रोटोकॉल के तहत आयोजित की जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर प्रशासन या फिर आपदा प्रबंधन की ओर से कोई नए दिशा निर्देश आते हैं तो परीक्षा स्थगित करने को लेकर फिर से समीक्षा की जा सकती है। जम्मू कश्मीर झील संरक्षण और प्रबंधन प्राधिकरण लगातार श्रीनगर शहर में ड्राइव चलाता हुआ नजर आ रहा है, जिसके चलते एलसीएमए ने रेंजर स्टॉप सैदा कदल, आशिया बाग, हबक और लश्करी मोहल्ला उत्तरी फोरशोर रोड में क्षेत्रों में 7 अवैध निर्माण जो उन्हें ध्वस्त किया है। इसके साथ ही चिताया कि आगे भी ऐसी ड्राइव्स को जारी रखा जाएगा और अन्य इलाकों में भी अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर से मिली जानकारी के अनुसार कश्मीर में ताजा हिमपात, जम्मू के मैदानी इलाकों में हल्की बारिश और कश्मीर के मैदानी इलाकों में हल्की बर्फबारी हो सकती है। इसके साथ साथ ही जम्मू कश्मीर और लद्दाख के उच्च इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना भी जताई है। इसके बाद 21 और 22 जनवरी के दौरान जम्मू कश्मीर में हल्की से मध्यम हिमपात की संभावना है। कस्बा अखनूर में कोरोना टेस्ट में लगातार लोगों का पॉजिटिव आने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बता दें कि रोजाना उपजिला अस्पताल और हायर सेकेंडरी स्कूल में टेस्ट किए जा रहे हैं, परंतु इस पर एमओ अखनूर अशोक कुमार का कहना है कि टेस्टिंग पर तो खासा ध्यान दिया जा रहा है, परंतु टेस्ट करवाने आ रहे लोग सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए नजर नहीं आ रहे हैं और पिछले 3 दिनों में 30 से ज्यादा लोग पॉजिटिव आ चुके हैं, जो चिंता का विषय बना हुआ है और लोगों से अनुरोध किया कि मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना जरूरी है। कोरोना की तीसरी लहर के बीच टेस्टिंग में कमी देखी जा रही है। इसको लेकर केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर कोरोना टेस्टिंग पर जोर देने की सलाह दी है।
केंद्र ने कोरोना टेस्टिंग बढ़ाने के लिए कहा ताकि महामारी के प्रसार का एक प्रभावी ट्रैक रखा जा सके और सही तरीके से निगरानी की जा सके। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लिखे पत्र में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव आरती आहूजा ने उन्हें इस पहलू पर तुरंत ध्यान देने और विशिष्ट क्षेत्रों में मामले की सकारात्मक के रुझान को ध्यान में रखते हुए रणनीतिक तरीके से टेस्टिंग बढ़ाने की सलाह दी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक्टिटेंस देवास सौदे को लेकर एक प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासनकाल में संसाधनों का सिर्फ दुरुपयोग हुआ है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि तत्कालीन टेलीकॉम मंत्री कपिल सिब्बल ने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, लेकिन उनकी ओर से इस मामले पर कैबिनेट नोट तक जिक्र नहीं किया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि मैं देवास एंट्रिक्स मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बात करना चाहती हूं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एक व्यापक आदेश दिया है। देश भर में तेजी से कोविड-19 के खिलाफ टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने मंगलवार को बड़ी घोषणा की। उन्होंने बताया कि 10 जनवरी से अब तक 50 लाख के अधिक स्वास्थ्य कर्मी, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 वर्ष से ऊपर के नागरिकों को कोविड-19 के टीका की प्रिकॉशन खुराक दी जा चुकी है। वहीं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने जानकारी देते हुए बताया कि देश में वैक्सीनेशन अभियान के तहत केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड-19 वैक्सीन की 158.16 करोड़ से अधिक डोज उपलब्ध करवाई है। देश अगले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति का इंतजार कर रहा है। सूत्रों के अनुसार सरकार ने पूर्वी सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे को सेना के अगले उप प्रमुख के रूप में नियुक्त करने का प्रस्ताव मंजूर कर दिया है। सूत्रों ने ANI को बताया है कि पूर्वी सेना के कमांडर अगले सेना उप प्रमुख होंगे। जनरल पांडे 31 जनवरी को सेवानिवृत्त होने वाले लेफ्टिनेंट जनरल CP मोहंती के उत्तराधिकारी होंगे।